घर के वास्तु से जानिए शनि की दिशा। शनि की मौजूदगी किन के लिए लाभकारी? शनि किन के आशियाने को उजाड़ देते हैं? रंग से राजा बनाने वाले शनि से जुड़ा वास्तु शास्त्र देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिया शर्मा जी। प्रिया जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की ताकत अगर किसी में है तो वो है कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव। और मैं तो शनिदेव के लिए यही कहती हूँ कि शनिदेव रूठा रहे सारा जग छूटा। और यही कारण है कि आज के टाइम पे हर कोई भयभीत तो रहता है। शनि क्योंकि कर्मों के दाता हैं, कर्मों के अनुसार फल देते हैं और यही कारण है कि शनि को प्रसन्न करने का दुनिया कोई मौका छोड़ती नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर में बैठे शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। घर के वास्तु को ठीक करके किस प्रकार से आप शनि से आशीर्वाद के रूप में मालामाल हो सकते हैं। आपके घर की किस दिशा में शनि महाराज हमेशा बैठे रहते हैं, जो आपको मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन आज ही हम मालूम करेंगे प्रिया जी से। प्रिया जी, वास्तु एक्सपर्ट के तौर पे आज आपसे जानना चाहूंगी, शनि घर की किस दिशा में हमेशा बैठे रहते हैं? जी, जैसे देखिए कि घर में हर दिशा निर्धारित है जी। हर भगवान के ऊपर सभी भगवान का वास हमारे घर में होता है, लेकिन हमें कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम इन्हें, और बिना कुंडली जाने, क्योंकि लोगों को अपना टाइम वगैरह नहीं पता होता, तो वो अपने घर से बैलेंस कर सकते हैं कि किस दिशा को हम स्वस्थ रख सकते हैं, कहाँ कौन से उपाय कर सकते हैं। तो शनि भगवान जो बैठते हैं वो बैठते हैं वेस्ट दिशा में, यानी कि पश्चिम दिशा शनि भगवान की मानी जाती है, जहाँ पर उनका वास होता है। तो शनि को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप वेस्ट दिशा को मजबूत रख सकते हैं और भारी रख सकते हैं। मतलब आप जितना अपना पिछला हिस्सा मजबूत करेंगे, पश्चिम दिशा को जितना भारी करेंगे, शनि भगवान उतना ही प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर आप उसे दूषित करते हैं, आप वहाँ पर बालकनी बना देते हैं, या आप उस स्थान को खुला कर देते हैं, या टॉयलेट सीट बना देते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बीच में वेस्ट के मध्य में बना देते हैं, तो शनि वहाँ से रुष्ट होकर चले जाते हैं और आपको उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। मान सम्मान की हानि होने लगती है। यानी कि जो वेस्ट दिशा होती है घर की, वो शनि की मानी शनि भगवान की मानी जाती है। और वहाँ पर कलर्स का भी बहुत चयन माना जाता है। तो शनि भगवान का जो प्रिय कलर है वो है नीला रंग। तो उस हल्के नीले रंग को अगर हम वहाँ प्लेस कर देते हैं तो वो बहुत शुभ फल देता है। तो प्लांट्स के रूप में भी हम शनि की पूजा वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि शमी का पौधा अगर हम वेस्ट दिशा में लगाते हैं, परंतु उसका निरंतर पूजन होना चाहिए। शाम के समय उसके सामने बैठ के शनि की माला होनी चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ये माला का जाप करते हुए शमी के वृक्ष पर एक तेल का दीपक जलाते हैं तो आपका शनि हमेशा मजबूत रहता है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 7.5 चल रही है राशियों पर, और वो बहुत इफेक्ट देती है। शनि उसमें काफ़ी परेशानी भी देते हैं, लेकिन शनि बहुत कुछ सिखाते हैं जीवन में। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े वो हैं लेखकार हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, या जो भी जिनका नाम किताबों में भी आता है, आप देखते हैं ना बुक्स वगैरह, राइटर्स हैं, फेमस ऑथर हैं, वो सब आप अपने शनि को मजबूत करके ही बन सकते हैं। क्योंकि वो सालों साल अपना वेद लिखते हैं, अपना बुक्स लिखते हैं, और उसके बाद कई सालों के बाद जाकर उनकी किताबें बिकती हैं और वो फेमस होते हैं। वो तो उनका नाम हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ हम तुलसीदास जी को भी लेंगे। तुलसीदास जी ने भी अपने शनि को इतना अच्छा करा हुआ था कि आज तक भी जब तक ये संसार रहेगा तो तुलसीदास को कभी भूल नहीं पाएगा। तो ऐसे ऑथर हैं बड़े बड़े जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलते हैं और परिणाम भी धीरे धीरे देते हैं। एक तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। वास्तु के अनुसार वेस्ट दिशा जो है वो आपकी सुखद होनी चाहिए। बड़े बड़े जो लेखकार हैं, जो बड़े बड़े प्रख्यात व्यक्ति हैं, उनके चित्र अगर आप वेस्ट दिशा में लगाते हैं तो शनि भगवान प्रसन्न रहते हैं। दूसरा, माता लक्ष्मी का वास भी हम वेस्ट दिशा में मानते हैं। कोई भी सुंदर लक्ष्मी जी की बैठे हुए, कमल पर विराजित हुए वे अगर आप चित्र वेस्ट दिशा में लगाते हैं तो माता लक्ष्मी का भी वास वहाँ रहता है, और शनि को भी वे कंट्रोल करती हैं। मतलब आपको कोई दुष्परिणाम नहीं देने देती।
आपका साथ देती हैं। तो वेस्ट दिशा को बहुत ज़्यादा वास्तु में मजबूत बनाइए, ठोस बनाइए, उस स्थान को ज़्यादा खुला मत रखिए। आप अपनी अलमीराज भी वहाँ रख सकते हैं या उसे किसी भी चीज़ से वेस्ट दिशा को भारी कर सकते हैं। सुंदर चित्र लगा सकते हैं अगर आप उसमें सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं। लोहे का प्रयोग आप पिछली वेस्ट दिशा पे कर सकते हैं। जैसे आजकल बिल्डिंग वगैरह चल रही है तो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो सजावट के लिए कांच का प्रयोग ना करें। अच्छा, वेस्ट दिशा में कांच नहीं रखना है। वेस्ट दिशा में कांच का प्रयोग ना करें, क्योंकि कांच राहु को इंडिकेट करता है, और शनि और राहु जब मिल जाते हैं तो पिशाच योग बनाते हैं। और उस पिशाच योग का परिणाम आप आजकल देख रही हैं, भारत पाकिस्तान का जो बना हुआ है इस वक्त, जो बना हुआ है। तो आपके घर में ये पिशाच योग ना बने तो आप कांच का प्रयोग, कांच की डेकोरेशन वेस्ट दीवार पे ना करें। चलिए प्रिया जी, ये तो आपने हमें समझा दिया कि शनि हमारे घर की किस दिशा में हमेशा विराजमान रहते हैं, किस तरह से हमें अपनी घर की वेस्ट जो दिशा है उसको बहुत ध्यानपूर्वक रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे बस जाते जाते जानना चाहूँगी कि जाने अनजाने में घर में क्या चीज़ें हम करते हैं, या घर में किस तरह की गंदगी, या घर में किस तरह की अस्त व्यवस्था के कारण शनि एकदम रूठ जाते हैं, या शनि की क्रोधित दृष्टि हम पे पड़ जाती है। देखिए, सबसे पहले तो बात यही है कि वेस्ट दिशा को साफ सुथरा रखिए। दूसरी बात ये हो गई कि हम अक्सर देखते हैं कि आप लोग ना अपनी छत पर बहुत कूड़ा कबाड़ रखते हैं। मकान की छत पर आप लकड़ी रख देते हैं, लोहा गलने रख देते हैं, तो लोहा शनि को इंडिकेट करता है। जैसे ही वर्षा आती है लकड़ी भी खराब हो जाती है, लोहे में जंग पड़ जाता है। और आप अपने घर की जो खराब वस्तुएं हैं ना, जितने भी मशीन है, मिक्सी है, आप वो सब जो खराब वस्तु है वो अलमीरा में भर देते हैं, उनको ठीक नहीं कराते, उनको फेंकते नहीं। तो आप इस तरह करके अपने शनि को खराब करते हैं। दूसरा, आप रिश्वत लेते हैं। आप कोई काम करते हैं, आप धोखाधड़ी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो आप अपनी वेस्ट दिशा को खराब करते हैं। और पश्चिम दिशा को अगर खराब करा तो शनि के परिणाम से कोई नहीं बच सकता। शनि जो परिणाम देते हैं उसे आपने भोगना ही पड़ता है। अपने घर की वेस्ट दिशा को स्वस्थ रखें, ठीक रखें, और कोई भी कबाड़ ना रखें। छत को बहुत साफ सुथरा रखें, छत पर लोहे का सामान ना रखें, और लोहे की चीजों को शनिवार के दिन ना खरीदें। ठीक है ना, क्योंकि पूजन के लिए होती है, तो आप लोहे की चीजें शनिवार के दिन ना खरीदें। कुछ लोग क्या है, गाड़ी शनिवार को ले आते हैं, तो ऐसा नहीं करें। कोई भी वाहन नहीं खरीदें। शनि बहुत ही सौम्य भी है और कहते हैं कि धीरे धीरे भी परिणाम देते हैं। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए केवल डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में रखते हैं और अपनी वेस्ट दिशा को सुख में रखते हैं, अच्छी रखते हैं, तो आपको जरूर लाभ होता है। चलिए प्रिया जी से तो समझ लिया कि अगर आप भी अपने शनि को अपने बस में करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने घर की खुद की वेस्ट दिशा को थोड़ा सा मजबूत, स्वच्छ बनाए रखें। इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।